इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवस्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सूर्य सागर जी महाराज साहब बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। गुणस्थान कौन सा था यह बात तो किसी के बारे में नहीं कही जा सकती। ज्ञानियों की पहचान उनके जीवन से होती है और उनकी वाणी से होती है, उनकी लेखनी से होती है। श्रद्धान से ज्ञानियों को पकड़ा नहीं जा सकता। श्रद्धान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, बिना श्रद्धा बदले हुए मुक्ति का मार्ग शुरू नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति यह सोचे कि नहीं नहीं, हमें तो ये सिद्ध करके बतलाओ कि वो सम्यक दृष्टि थे तो मानेंगे, तो फिर तो आप किसी को नहीं मान पाएंगे। यदि आप ऐसा सोचें कि नहीं नहीं साहब ये तो अभी के हैं इसलिए नहीं मानते, तो जो पुराने हैं ऐसे काष्ठा संघ वाले, यापनीय संघ वाले, द्रविड़ संघ वाले, तो ऐसे शिथिलाचारियों को भी मानने का प्रसंग आएगा। काल किसी की प्रामाणिकता का आधार नहीं होता। काल से कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता। हमारे यहाँ जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हुए हैं उन सबको हम उनकी लेखनी के आधार पर ही महान मानते हैं। यही जैन परंपरा है और यही होना चाहिए। चाहे टोडरमल जी की बात हो, अभी हम पूछें आपसे कि टोडरमल जी का गुणस्थान कौन सा था तो सब कहेंगे चौथा गुणस्थान था, सम्यक दृष्टि थे। हम पूछ रहे हैं दौलत राम जी, बोले सम्यक दृष्टि थे। हमने पूछा बुद्धचंद जी, भागचंद जी, बोले सम्यक दृष्टि थे। कैसे सम्यक दृष्टि थे? क्योंकि उनके जो भजन है, उनकी जो लेखनी है, उनकी लेखनी में जो वीतरागता की बातें हैं, जो वस्तु स्वरूप की पोषक बातें हैं, वे उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करती है। ऐसे ही यहां महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये जो पंक्तियां हैं, जिस प्रामाणिकता से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उस दृष्टि से ये हमारे लिए अत्यंत प्रामाणिक दिखते हैं। क्योंकि कदम कदम पर उन्होंने अपनी बात नहीं कही, आगम के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना? इसलिए बराबर आपको यदि कदाचित कोई भी व्यक्ति ये कह देवे क्या कि ये संजीव गोधा जी सूर्य सागर जी महाराज को चला रहे हैं, तो फिर हम उनसे कहेंगे कि आप जीवन में कभी पद्म पुराण का उदाहरण मत देना, क्योंकि वहां तो पंचामृत का समर्थन किया है। विराग जी, उनको आप भावलिंगी मानते हैं कि द्रव्यलिंगी मानते हैं कि शिथिलाचार्य मानते हैं? रवि शेणाचार्य को
जिन सेनाचार्य हरिवंश पुराण के कर्ता, आप उनको क्या मानते हैं? आपका तो नाम ले रहा हूं, मित्र हैं तो हमारे, सवाल हमारी आपसी चर्चा नहीं है, लेकिन जहां चर्चा कहीं समाज में ऐसी उठती है तुरंत उनसे प्रश्न कर लेना। शुद्ध आमनाएं के पोषक व्यक्तियों से कह रहा हूं, मुमुक्षु साधर्मी आत्मार्थियों से कह रहा हूं, आप जीवन में कभी हरिवंश पुराण को नहीं पढ़ेंगे ना, आप जीवन में कभी पद्म पुराण को नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि वहां पंचामृत का समर्थन होने से आपकी दृष्टि से वो प्रामाणिक नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये तो शुद्ध आमनाएं का पोषण करते हैं, ये तो शुद्धता की बातें बतलाते हैं, ये तो वीतरागता की बातें बतलाते हैं। जहां प्रसंग आता है दृढ़ता से खिंचाई करते हैं। जय कुमार जी साहब, ऐसी ऐसी बातें लिखी है, आपको लगेगा कि यार ये इतनी दृढ़ता से शिथिलाचार के ऊपर जो चोट मारी है इन्होंने कदम कदम पर, ऐसा लगता है कि कोई तो चाहिए आज के समय में ऐसी बात कहने वाला। जिस तरह से गुरुदेव श्री ने अपने समय में अपने क्षेत्र में अध्यात्म को प्रमुख रख करके क्रियाकांड के ऊपर चोट मारी, उसी तरह से इन्होंने भले ही अध्यात्म की ज्यादा चर्चा न की हो, लेकिन कहीं भी अध्यात्म का लोप नहीं होने दिया, शिथिलाचार के ऊपर बराबर चोट मारी है। आज हमारा प्रसंग यहां है सच्चे गुरुओं के स्वरूप के संदर्भ में, मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में। ये महाराज लिख रहे हैं मुनिराजों के स्वरूप के बारे में। कल हमने प्रकरण छेड़ दिया था आपके बीच में। यहां कैसा प्रकरण था? यहां ऐसी बात बतला दी थी कि गुरुओं के समीप जाकर के क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है समाज में? गुरुओं के पास में जाकर के तालियां बजाना निषेध कर दिया, गुरुओं के पास में जाकर के ताली मत बजाना। ओ धन्य हो, कैसी बातें लिख रहे हैं। गुरुओं के पास में जाकर के ताली नहीं बजाना और अपनी प्रशंसा नहीं करना, उवासी नहीं लेना, शरीर में अंगड़ाई नहीं लेना, ये बातें कैसी बातें लिखी है इन्होंने। इन्हें देख करके पैर नहीं फैलाना, ताल नहीं ठोकना, शरीर की यदवा तदवा चेष्टा क्रियाएं नहीं करना, शरीर संस्कार नहीं करना। ओ गजब गजब की बातें हैं, ऐसी बातें लिखते हैं। अरे तुम किनके सामने शरीर संस्कार की बात कर रहे हो? मुनिराज के सामने खड़ा होता है, कभी सेल्फी की बात करता है, कभी ऐसे मोबाइल में कैमरा खोल करके अपनी शक्ल देखने लगता है, कभी बाल बनाने लगता है, सजने लगता है। अरे भाई, तू किनके पास में खड़ा हुआ है जिन्होंने देह को अपना नहीं माना, देहाश्रित क्रियाओं से जो अत्यंत ऊपर उठ गए हैं, जो देह से भिन्न चैतन्य तत्व को देखते हैं। तुम चर्म चक्षुओं से मत देखना। तुम किनके पास में आए हो? जिन्होंने जगत के जीवों के ज्ञान नेत्र खोलने की भावना भाई है, तुम उनके चरणों की शरण में आए हो और फिर भी इन चर्म चक्षुओं से देखते हो। तुम्हें तो खबर ही नहीं है मुनिराजों के पास में आकर के कैसे देखा जाता है, संतों के चरणों की शरण में आकर के कैसे देखा जाता है। ज्ञान नेत्रों से देखा जाता है, चरम चक्षुओं से नहीं देखा जाता है। चमड़े की आंखों से देखोगे तो कोई काले नजर आएंगे, कोई बूढ़े नजर आएंगे, किसी का शरीर शिथिल नजर आएगा, कोई दुर्बल नजर आएंगे। क्या फर्क पड़ता है? किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी के बाल नहीं है, किसी के कम है, किसी के सफेद हो गए हैं, किसी के झुर्रियां पड़ रही है। अरे नहीं देखा जाता है इससे। गुरुओं को उनके गुरुत्व से देखा जाता है, उनके अंतरंग से देखा जाता है, उनके ज्ञान से देखा जाता है, उनके ध्यान से देखा जाता है, उनकी साधना से देखा जाता है। अरे गुरु की महिमा इससे नहीं है कि वे कितना पैसा इकट्ठा करते हैं। गुरुओं की, वितरागी संतों की, मुनिराजों की महिमा मैं देखता हूं समाज में जगह जगह। मुझे बड़ा खेद होता है जब अरे उन महाराज को बुलाओ, क्यों कि पैसा अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। अरे उनको बुलाओ, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? गुरु भी पैसे से नाप होगी, गुरुओं की नाप भी भीड़ से होगी। अरे वे वितरागी संत, भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए, एकाकी कहीं किसी वनखंड गिरी कंदरा में गुफा में कहीं बैठे हुए हों, एकांत में बैठे हुए हों, तो क्या उनके भावलिंगत्व में किसी तरह की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। इसका मतलब गुरुओं को कैसे देखना ये बता रहे हैं यहां पर। देखो भैया, जो ऐसे गुरुओं की शरण में चला गया, जो देवगुरु धर्म की उपासना करता है, बहुत सुंदर वाक्य आ गया था कल, जो देवगुरु धर्म की उपासना करता है वह कभी दुखी नहीं होता। ओहो, कभी दुखी नहीं होता। देवगुरु धर्म की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। देवगुरु धर्म की उपासना करने वाला ही दुखी नहीं होता, तो फिर देवगुरु दुखी हो सकते हैं क्या? क्या बात समझ में आई? क्या क्या कह दिया आर्य? देव गुरु की शरण में जो आ गया वो दुखी नहीं हो सकता। और फिर कोई गुरु होकर के ये कहे परेशान हो गया मैं तो तुमसे। अरे भाई साहब, आप गुरु हैं क्या?
यदि कोई ये कहे कि मैं दुखी हो गया क्या व्यवस्थाओं से, तुम लोगों से, समाज से, परिस्थितियों से, वातावरण से, तो इसका मतलब भाई साहब आप तो आनंद, अरे आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। अरे भाई हमारे वीतरागी संत आनंद के झरने झरते हैं भाई साहब, आनंद के झरने। सारी दुनिया इन वीतरागी संतों के स्वरूप को देख करके, अरे दुनिया के लोगों की बात करता हूं जो जैन नहीं है, सर्वसाधारण की बात करता हूं, जन सामान्य की बात करता हूं, ऐसे लोगों की बात करता हूं जो लोग जैन नहीं है, वे भी जब दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप को देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे कैसे, कितना कठिन है, अरे भाई ऐसे कठोर आचरण, ऐसे कठोर आचरण। आप लोग भी तो यही करते हैं दुनिया में। लोग मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वे भी तो यही करते हैं। और बेचारे महाराज, बेचारे तू क्या बात कर रहा है, बेचारे हम हैं, बेचारे गृहस्थ हैं, बेचारे घर गृहस्थी विषय कषाय जंजाल में फंसे हुए लोग हैं। मुनिराज बेचारे नहीं होते, मुनिराज तो बेचारों को तारने वाले होते हैं। मुनिराज तो तारणहार होते हैं भाई, मुनिराज तो तारणहार होते हैं। और बेचारे मुनिराज नंगे पांव, हो कितनी ठंड पड़ रही है, बेचारे मुनिराज का क्या हो रहा हो, तो अपनी संभाल। क्या मुनिराजों की बात मत कर, मुनिराजों को ठंड नहीं लगती। क्या बात कर रहे हो साहब, शरीर तो है ही साहब, कैसी बात कर रहे हो। कई लोग तो ऐसी बातें कहने लग जाते हैं जब मैं इस तरह की बातें कहता हूं। सब शास्त्रों के आधार से सच्ची बातें लिखी है, मेरे घर की कोई बात नहीं है। सब तरह की बात करूंगा, जो बात लिखी है खुल करके करूंगा। क्या जो जैसी बात है वैसी बतलाऊंगा। सच्ची बात जानने का अधिकार सबको है, मानना नहीं मानना ये व्यक्तिगत अधिकार और निर्णय है। सच्ची बात तो सामने आनी ही चाहिए, जन जन को इस बात का पता लगना चाहिए क्या स्वरूप होता है। अरे साहब पंडित जी क्या बात कर रहे हो, पंचम काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। पंडित जी पंचम काल में तो आप चौथे काल के महाराज देखना चाहते हो पंचम काल में? क्यों भाई साहब, आपके पास भी आते होंगे प्रश्न ऐसे? अशोक जी भाई साहब आपके पास भी ऐसे प्रश्न आते होंगे, पंचम काल चल रहा है, चौथे काल के महाराज देखना चाहते हो कि नहीं? पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के मुनिराजों का स्वरूप बता रहे हैं, और मुनिराज काल से ऊपर उठ गए हैं। मुनिराज पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप क्या बात कर रहे हैं, चौथा काल, पांचवा काल, कौन सा काल? काल से ऊपर हो गए हैं। काल के अनुसार स्वरूप नहीं बदलता है, वस्तु स्वरूप कभी नहीं बदलता है सज्जनों, कभी नहीं बदलता है। पंचम काल की जनवाणी बदल गई होगी, पंचम काल के देव बदल गए क्या पंचम काल के, ये बताओ? पंचम काल का धर्म अलग होता होगा, चौथे काल का धर्म अलग होता होगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, पंचम काल में नमक, चौथे काल में नमक कैसा होता था? कैसा होता था भाई साहब? मीठा होता था चौथे काल में। और चौथे काल का नमक, और क्या गजब। चौथे काल में सब्जी में नमक नहीं डालते थे। चौथे काल में नमक इतना तेज होता था खारा कि जब सब्जी बनती थी तो सब्जी की भगोनी को ऐसे बस ऐसे आरती उतारते थे उससे, नमक से, बस। चौथे काल का नमक था भाई साहब। कैसा होता होगा भाई? चौथे काल का नमक कैसा होता होगा? पेज नंबर है 469 पर चलेगी चर्चा, अभी जब पढ़ाएंगे तब खोलना। क्या कह रहे हैं? चौथे काल के अंदर मिर्ची कैसी होती थी? चौथे काल में तीखी होती थी क्या? और चौथे काल में बूरा कैसा होता था? मीठा? नहीं भाई साहब, चौथे काल में बूरा तो खट्टा होता था और नमक मीठा होता था और मिश्री में तिखासपन होती थी। चौथे काल की बात कर रहे हैं भाई साहब, चौथे काल की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये वस्तु का स्वरूप है। चौथे काल में आत्मा का स्वरूप कैसा था? चौथे काल में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का स्वरूप कैसा था? पंचम काल में बदल जाएगा क्या? चौथे काल में अग्नि कैसी होती थी? पंचम काल में बदल जाएगी क्या? चौथे काल में हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ थे, तो पंचम काल में तो रागी हो गए होंगे। पंचम काल में तो भगवान को रागी मानो आप कि नहीं? भाई मैं कुछ बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि गहराई से विचार करना एक बार। कभी इस तरह की बात मत करना, अरे गुरु की बात कर रहे हैं भाई साहब। कल भी कहा था हमने, इस 3 लोक में, पूरे 3 लोक में, इस सृष्टि में टॉप 5 में आने वाला जिनका नाम है 343 घन राजू प्रमाण, इस लोक में जिनका नंबर टॉप 5 में आता है। वाओ, टॉप 5 में।
टॉप 4 में, टॉप 3 में नंबर है आचार्य परमेष्ठी का। क्या क्या है हस्ती में, ये कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा पद है उनका। ओहो भाई साहब, उस पद की चर्चा कर रहे हैं। कैसे होते हैं उनकी उपासना करने वाले, वे दुखी नहीं होते। माथे पर सिगड़ी जल रही है, उपसर्ग हो रहा है, दुनिया के लोग न मालूम क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, सुनो, स्वरूप नहीं बदलता। गले में 3 दिन तक मरा हुआ सर्प डला हुआ है, दुखी नहीं होते। ओहो कितने दुखी हो रहे होंगे। लाखों करोड़ों चींटियों ने शरीर को चलनी कर दिया, चलनी की तरह छलनी कर दिया, चलनी की तरह छेद 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 हो गए। कितने दुखी हुए होंगे। माथे पे सिगड़ी जल रही है, कितने कितने पीड़ित हैं। जरा उठा करके देखिए प्रथमानुयोग, 1-2 नहीं, ऐसे 50 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। शालनी खा रही है 3-3 दिन तक, बेर निकाल रही है अपना पार्श्वनाथ मुनिराज, और ऊपर से कमट पत्थर बरसा रहा है। बरसा रहा होगा, कोई बात नहीं, पत्थर पत्थर में है, शरीर शरीर में है, उपसर्ग की क्रिया उपसर्ग में हो रही है, हम अपने में। हम अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर क्यों निकले? पत्थर ने जब अपना स्वरूप नहीं बदला, जब पत्थर अपना स्वरूप नहीं बदलता, जब अग्नि अपना स्वरूप नहीं बदलती, जब नमक मिर्च आदि अपना स्वरूप नहीं बदलते, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं मैं अपना स्वरूप क्यों बदल दूं? मनी अवस्था। ओहो क्या लिख रहे हैं। पंचम काल में हुए हैं कुंद कुंद स्वामी भी, पंचम काल हुए हैं अमृतचंद स्वामी भी, जयसेनाचार्य पंचम काल में हुए हैं, पूज्यपादाचार्य पंचम काल में हुए हैं, गुणभद्राचार्य पंचम काल में हुए हैं, यति वृषभ स्वामी पंचम काल में हुए हैं। ये सब पंचम काल के संत हैं। समंत भद्र स्वामी जिनका ये श्लोक यहां प्रस्तुत किया है सच्चे गुरु के स्वरूप के संदर्भ में, पहला ही श्लोक दे दिया है। जरा देखिए 469 नंबर पेज है, चर्चा करूंगा, देखिए। सत्य तो सत्य रहेगा हर काल में, स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। 469 नंबर पेज, सच्चे गुरु का स्वरूप। जैसे दादा कहते थे ना कई बार, इस तरह की गलती निकालने के संदर्भ में कोई प्रसंग सुनाते थे अपनी लाइफ का। ये एक बार कहाँ अशोकनगर की घटना है क्या पता नहीं, 40-50 साल पहले की है, और सुनाते थे दादा सभा में। बोले मैं प्रवचन करने के लिए बैठा तो एक पंडित जी मेरे को प्रवचन ही नहीं करने देते थे, बार बार में बोलते थे, बार बार में, बीच बीच में ऐसा है फिर ऐसा है, मैं जो बात कहूँ उसको काटते थे। एक वाक्य बोलूँ फिर सामने से काटने लग जाए, दूसरी बात कहने लग जाए। एक बार तो बड़ी बहस हो गई, आपस में तू मैं हो गई, तो मैंने उनको भी चैलेंज कर दिया कि अब आप करके दिखाओ, आप करो प्रवचन, मैं नहीं कर रहा, अब आप करो, मैं देखता हूँ आपकी गलतियाँ निकालता हूँ मैं। बैठ गए पंडित जी, और मैं तैयार था गलतियाँ निकालने के लिए, लेकिन वो तो उन्होंने तो किताब खोली और तत्वार सूत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद अधिगमात्वा जीवा जीवास्त्रो निर्जराम मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्यवाद तत्वन्याते प्रमाण निर्दिग में निर्देश स्वामी साधनाधिकरण। अब ये देखे जाए, निकालो गलती। अरे क्या गलती निकालो तुम्हारी, तुम बोल कहाँ रहे हो जो गलती करोगे? ये तो उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? ये तो उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं। ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम ये ग्रंथ यहां सामने खोल करके बैठे हुए हैं भाई साहब, जब ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां यहां चल रही है, तो सूर्य सागर जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, समंत भद्राचार्य बोल रहे हैं। आपको यदि भ्रम हो जाए कि संजीव गोदास सूर्य सागर जी महाराज को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार कर दिया कि अनेक ग्रंथों को खोल खोल करके प्रमाण ला करके प्रस्तुत कर दिए। हम कहाँ सोमदेव सूरी को पढ़ने वाले थे अभी खोल करके, हम कहाँ दूसरे आचार्यों को खोल खोल करके पढ़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्यों को एक जगह पर ला करके विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत कर दिया। देखिए समंत भद्र स्वामी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं समंत भद्र स्वामी? रत्नकरण श्रावकाचार्य 10वां श्लोक, विषयाशा विषाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ओहो धन्य है भैया, धन्य है हमारे महामुनिराज। विषय आशा वश अतीत हो गए हैं। विषय आशा वश अतीतो, विषय और आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, विषय और आशाओं से जो परे हो गए हैं। निरारंभो परिग्रह है, जिनके आरंभ नहीं है, जिनके परिग्रह नहीं है। ओहो धन्य है भैया, धन्य है ऐसे महामुनिराज। विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह, याद होना चाहिए, श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, वितराग विज्ञान पाठमाला में भी दिया है दादा ने, याद है?
भाग 2 में याद है? वेरी गुड। चलो बच्चों को भी याद है ना, बहुत सारे लोगों को याद है। चलिए रिपीट कीजिएगा, सबको याद होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, याद कीजिएगा भाई साहब। विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी स प्रशस्यते। ओहो, वो तपस्वी होते हैं, वे तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं। कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? अपने काम से काम रखते हैं। काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, और कोई काम नहीं है। हमारे मुनिराजों का क्या काम होता है? क्या काम है मुनिराजों का? समाज के उद्धार का काम नहीं होता, आत्मोद्धार का काम होता है। मुनिराज समाज का उद्धार नहीं करते भाई साहब। तो फिर मुनिराज से समाज का उद्धार होता है या नहीं होता है? कि जरूर होता है। जो आत्म उद्धार में लगे हुए होते हैं उनके माध्यम से समाज में उद्धार स्वयमेव होता है। ओह, उनके माध्यम से अपने आप समाज में उद्धार होता है। जवान से नहीं, जीवन से उपदेश देते हैं। अरे जवान से उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। ऋषभदेव स्वामी मुनि बने और 1000 वर्ष तक दिगंबर मुद्रा की अवस्था में जन जन में वनखंड में इधर उधर विचरण करते रहे। एक उपदेश नहीं दिया उन्होंने। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली और 12 वर्ष तक एक शब्द नहीं बोले, मौन धारण करके पूरे भारतवर्ष में जहां जहां ऐसे विहार करते रहे वनखंड में, इधर उधर नगर गांव में, इधर जाते थे आते थे, विहार करते थे, आहार लेते। 12 साल तक 12 साल तक एक शब्द भी नहीं बोले। इसका मतलब ये दिगंबरत्व, ये दिगंबर दशा, ये प्रवचन करने, व्याख्यान करने, समाज सुधार करने की अपेक्षा नहीं रखती। किसको सुधारें भैया? ये सारी द्वादशांगमयी जिनवाणी अपने आप को सुधारने के लिए है। ये जिनवाणी तो मेरे लिए लिखी गई है, इस पर तो मेरे 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 लिए लिखी गई है। इसका हर वाक्य मेरे लिए है, हर कथन मेरे लिए है। हर जगह पर अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को देखना, बस बस बस, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न करना। इसी के लिए जिनवाणी है। अपनी गलतियां निकालना, अपने दोष देखना। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 257 होना चाहिए, 263 नीचे, औरों के दोष देख देख के कशाई नहीं होना। ओहो, औरों के दोष देख देख के कशाई नहीं होना। यदि अपने में किसी तरह का कोई दोष हो तो निकाल लेना। ये जिनवाणी माँ है भाई साहब। माँ का तो काम ही यही होता है, अपने बच्चों की गलतियां निकालने का। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे दूर भागते हैं। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे डरते रहते हैं। माँ गलतियां निकालती है, बच्चे चिढ़ते रहते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है फिर आपको तो बस मेरी गलतियां ही दिखती है, आपको तो बस मेरी कमियां ही दिखती है, आपको मेरे में अच्छाइयां तो दिखती नहीं है। अरे भाई, हम तेरी गलतियां इसलिए देखते हैं कि दुनिया में तेरी गलतियां ना दिखे। ये जिनवाणी माँ गलतियां देख देख करके इसलिए निकालती है कि तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें न भुगतनी पड़े। ये जिनवाणी माँ हमारी गलतियां इसलिए निकाल रही है कि हमें अपनी गलतियों की सजा नरक निगोद में जाकर के न भुगतनी पड़े। इसलिए ये जिनवाणी माँ, ये अनंत उपकार है जिनवाणी माँ का, अपने लिए है। जिनवाणी को पढ़ करके अपने आप को देखना, नरेश भैया, अपने आप को देखना है बस, किसी और को देखने के लिए नहीं है। ये सारी चर्चा अपने लिए है। कैसे होते हैं महामुनिराज, हो विषयों को जीत लिया है जिन्होंने। कहाँ कहाँ तक बात करूं, एक एक शब्द इस तरह के हैं क्योंकि समंतभद्र स्वामी बोल रहे हैं, समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं। विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। अरे प्रशंसनीय होते हैं वे तपस्वी। कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? कौन से तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।